प्रयागराज के शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस बहुत भव्य तरीके से मनाया गया। इस मौके पर सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर आरसी त्रिपाठी, हिंदी की जानी मानी लेखिका प्रोफेसर अनिता गुपेश और इतिहासकार प्रोफेसर हेरन चतुर्वेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर हेमलता श्रीवास्तव व प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई पुस्तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण हुआ। इसके अलावा डॉक्टर रजनी त्रिपाठी द्वारा संपादित शंभुनाथ ग्रुप की पत्रिका प्रतिबिंब और कंप्यूटर साइंस विभाग के 2 प्रोफेसर नीरज कुमार तिवारी व प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही शंभुनाथ ग्रुप के 5 प्रोफेसर सागर बंसल, सुश्री शिखा श्रीवास्तव, नीरज शुक्ला, मयंक मालवीय व तनिष्क गौतम को उनके योगदान के आधार पर मेडल ऑफ एप्रिसिएशन तथा प्रोफेसर बशर अख्तर को प्रोफेसर हेमलता श्रीवास्तव मेमोरियल मेडल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। उत्थान व शंभुनाथ ग्रुप के सचिव डॉक्टर कौशल कुमार तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर नमीर अल हसन ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर वीपी सिंह ने किया। संस्था के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर आर के सिंह के निर्देशन में संपन्न इस भव्य कार्यक्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई सीनियर प्रोफेसर्स के साथ ही बड़ी संख्या में शंभुनाथ संस्थान के प्रोफेसर्स व विद्यार्थी उपस्थित रहे। I now request our Secretary Dr. K.K. Tiwari sir to welcome the guests and to brief about the various aspects of Uttan and the Shambhunath Awards. आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। पहली बात तो आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो हम उनको भी सत सत नमन करते हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पथ चिन्हों पे चलकर उनसे प्रेरणा दे करके वो लोग भी अपने इसी तरीके से उनका आदर सम्मान और अपना प्यार उनको बराबर देते रहे और उनको हमेशा नमन करते रहे। आज का दिन हम लोगों ने आज जो कार्यक्रम रखा उसका मुख्य उद्देश्य तो ये था ही, साथ साथ हमारे यहाँ एक टीचर हेमलता जी थी, उनका इस कोरोना पीरियड में उनका देहांत हो गया। वो हमारे टीचर क्या हमारे बच्चों की सबसे प्यारी टीचर थी। वो बच्चों से इतना प्यार करती थी और बच्चे उनसे इतना प्यार करते थे कि जिसका शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। हमारे बीच में आज आप लोगों के सबकी प्यारी रीता जी आई हैं और उनके साथ के सारे प्रोफेसर जो है आज हमारे अरुण कुमार जी ने सबको बुलाया। हमारे रीता जी इतनी खुश हैं अपनी पुरानी सहेलियों से मिल करके, अपने पुरानी दोस्तों से मिल करके, तो उनको बड़ी खुशी होती है और बड़ी प्रसन्न है उनको आने का। यहाँ हमारे अरुण कुमार जी ने जब पहली बार कहा तो वो बेचारी तुरंत तैयार हुई और तैयार होने के बाद आप लोगों को अपना प्यार, आप लोगों को अपना आशीर्वाद और इस स्कूल को शोभा बढ़ा करके हेमलता जी की जो है याद को फिर उन्होंने ताज़ा किया, क्योंकि उनकी हेमलता जी उनके साथ भी रही और उनसे भी उनको बहुत प्यार मिला। इसके पहले भी एक बार आई थी, उस दिन महिला दिवस था, महिला दिवस में आई थी, तो हेमलता जी से बहुत प्यार से मिली और हेमलता जी उनसे ऐसे मिली कि जैसे मतलब बिल्कुल उनके घर की हो, कहीं पुराना अपना बड़ा संबंध रहा हो। इतना गेट टुगेदर का इतना अच्छा रिस्पांस दिया एक दूसरे ने कि हेमलता जी को हम लोग कभी भी नहीं भुला पाते और उनकी याद हमेशा हम लोगों को आती है और उनका प्यार हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। टीचर्स डे पे तो हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके बनाए हुए रास्ते पर चलने का जो है प्रयास करते हैं। आज हमारी हेमलता मैम का एक किताब का उन्होंने संकलन किया है। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे टीचर लोग पढ़ाते थे, तो हमारे यहाँ फिरा गोरखपुरी साहब जहाँ एक से एक लोग यहाँ पर पैदा हुए, हमारे जो है जितने भी
वाइस चांसलर हुए, ऐसे ऐसे योग्य आदमी हुए, इनकी जितनी भी तारीफ करिए वो कम है। इनके लिए तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है किसी के पास। ये लोगों की जो योग्यता है, जो लोगों को वो जो भी भाषा आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दिन एक दूसरी किताब का भी विमोचन किया गया है, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ, तो उसमें हमारे एक दुख की बात यह है कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर डी.एन. तिवारी साहब, उनका भी इंतकाल हो गया। तो हमारी रजनी मैम ने पूरी उस किताब को संकलन करके पूरा जो है ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से एक किताब निकाल करके उसका भी रीता जी के द्वारा जो है उसको विमोचन आज होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. Now I request Professor Arun Srivastava, sir, Director Academic and Planning, for his address and introduction of the guests. आप सभी को नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर उपस्थित विद्वजनों का परिचय कराना है। डॉक्टर के तिवारी अपने परिवार के हैं। उत्थान वो संस्था जो सारे इंस्टीट्यूशंस को चला रही है उसके सचिव हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शंभुनाथ ग्रुप के सारे इंस्टीट्यूशंस तिवारी जी के तन मन में रच बस गए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इन इंस्टीट्यूशंस की किसी भी ईंट के पास अगर खड़े होकर आप कान नज़दीक ले जाएंगे, वहाँ से एक ही नाम सुनाई देगा, डॉक्टर के तिवारी। मैं उनका स्वागत क्या करूं, उनको प्रणाम करता हूं कि आज वो हमारे बीच हैं और उनका आशीर्वाद भी हमें मिला। बहन प्रोफेसर डॉक्टर रीता जोशी जी को हम लोग सांसद के रूप में कम जानते हैं। बहुत पुराना परिचय है इनसे और क्या क्या बताऊं आपको, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये जहाँ भी रहीं, इलाहाबाद की मेयर रहीं, विधायक रहीं, मंत्री रहीं, सांसद रहीं, अभी भी हैं, हर जगह इन्होंने अपनी एक विशेष छाप छोड़ी। और इनके घर मेरा जाना 1980 से होता था, जब आदरणीय बहुगुणा जी जिंदा थे, और उसके बाद भी इनसे संपर्क बना रहा। विश्वविद्यालय में तो ये थे ही। और मुझे एक घटना याद आती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो छात्र संघ के सामने एक धरना हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि उसमें मैं और रीता जी साथ साथ बैठे थे। और जो सबसे बड़ी बात है, उनके अंदर के हमेशा आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगी। और आज भी वो खुद भी कहती हैं और हम लोग भी ये मानते हैं कि सबसे पहले वो टीचर है, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। रीता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन। और हम सब लोगों से पहले 10 बजने में 2 मिनट बचे हुए थे, तभी रीता जी यहाँ आ गई थी। तो मैं मान लेता हूँ कि वो आज भी अध्यापक हैं, सचमुच अध्यापक। प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मनोविज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, विदेशों की तमाम यूनिवर्सिटीज में आप विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। आज भी जब वो 80 साल के ऊपर हैं, 81-82 के होंगे, 80 साल के युवा मान सकते हैं आप उनको, वो कक्षाएं ले रहे हैं। मैं इसलिए युवा कह रहा हूँ कि वो आज भी कक्षाएं लेते हैं। और यही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक जर्नल भी निकाल रहे हैं जिसकी दुनिया भर में ख्याति है। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो त्रिपाठी जी पर बिना लिखे मैं और हेम जी सहमत थे कि ये किताब पूरी नहीं हो सकती। तो मुझे त्रिपाठी जी के विभाग से इतना मैटर मिला कि मुझे लगा कि अगर इस पर लिखना है तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। और मैंने जो कुछ भी इस पुस्तक में त्रिपाठी जी के बारे में लिखा है वो बहुत कम है। हम लोगों के तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा, और उनका सरल व्यक्तित्व
उनका सहज व्यक्तित्व, उनकी विनम्रता आज भी हम लोगों को प्रभावित करती है। उन्होंने इस पुस्तक के लिखने में भी हम लोगों की बहुत मदद की है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ। अमिता गोपेश जी हैं तो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की हेड रही हैं और वहाँ फिशरीज पर इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। कई PhDs इन्होंने गाइड किए हैं, तमाम पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की एक परंपरा रही है कि हमारे विश्वविद्यालय के लोग अपने विषय में सीमित होकर के कभी रहे नहीं हैं। वो बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, उन्होंने हिंदी में बहुत कुछ लिखा है और इलाहाबाद में साहित्य पर कोई गोष्ठी बिना अमिता गोपेश जी के आजकल पूरी नहीं होती। मैं उनका, मेरी छोटी बहन जैसी हैं, रोज सुबह इनसे गुड मॉर्निंग होता है। इन्होंने एक बार मुझसे कहा भाई साहब आप गुड मॉर्निंग मुझको जरूर किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रोज करता हूँ, इनको भी और मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, उनको नमस्कार भी करता हूँ और आज उनसे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी ऐसा मेरा विश्वास है। एवं चतुर्वेदी जी मुझे क्षमा करेंगे, एक जमाने में इनकी छवि ऋषि दुर्वासा की हुआ करती और इनमें अचानक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि मेरे तो बहुत नजदीक रहे हैं, ये छोटे भाई की तरह हैं। और फिर इन्होंने अपने विषय पर बहुत गहराई से सोचना और लिखना शुरू किया और मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी है कि इन्होंने इतिहास पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो बहुत स्तरीय किताबें हैं। इतिहास में उनका अपना एक विशिष्ट स्थान है और सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं रहे, अब ये साहित्यकार भी हो गए। अभी इन्होंने एक ऐतिहासिक चरित्र जहां आरा पर एक नॉवेल लिखी, उपन्यास, और उसके विमोचन में मैं था, जो मैंने सुना वही मैं एक लाइन आपको सुना देता हूं कि उस उपन्यास की खासियत ये है कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ किए बिना जहां आरा के संपूर्ण व्यक्तित्व को हेरम जी ने बखूबी बहुत खूबसूरती से लिखा है। पढ़ने का एक नॉवेल है। मैं बड़ा भाई होने के नाते उनको नमन तो क्या करूं, उनको आशीर्वाद देता हूं। रोज सुबह उनसे भी गुड मॉर्निंग हुआ करती है। प्रोफेसर VP सिंह जी पुराने मित्र हैं हम लोगों के और बहुत जगहों पर हम लोगों ने मिलकर काम किया है, कई अवसरों पर। इस समय ये शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के डायरेक्टर हैं, बहुत भले आदमी हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप इनके साथ बैठे हैं और ये आपको हंसा ना सके ऐसा हो नहीं सकता। भानु जी से मैंने रिक्वेस्ट की, बड़ी मान मनोबल के बाद ये तैयार हुए हैं यहाँ बैठने को, मंच पर बैठने को तैयार नहीं थे। थैंक यू सर कि आपने मेरी बात मान ली। मेरा सौभाग्य है कि मेरे कहने पर, मेरे इन्विटेशन पर यहाँ विश्वविद्यालय के और बाहर से भी आए हुए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब का नाम लेना चाहूँगा। प्रोफेसर HP तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। प्रोफेसर मानस मुकुल दास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इंग्लिश के उद्भट विद्वान, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने और मैं ये मानता हूँ, ये स्वीकार करता हूँ, हेम जी होती तो वो भी ये स्वीकारती कि बिना मानसदा की मदद की पुस्तक पूरी नहीं हो पाती। इन्होंने जितना मटेरियल मुझे दिया है उसके लिए मैं इनके चरणों में शत शत नमन करता हूँ और मुझे सचमुच बहुत खुशी है कि मानसदा आप यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। रंजना कक्कड़ जी यहाँ मौजूद हैं, ये भी मेरी छोटी बहन जैसी हैं, विभागाध्यक्ष रही हैं मध्यकालीन इतिहास की। और एक मजेदार बात आपको बताता हूँ कि मैं जिंदगी में एक ही चुनाव हारा हूँ और वो रंजना जी से हारा हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है और गर्व है कि अगर मैं हारा भी तो रंजना जी से हारा। आशालाल जी
अपने परिवार की सदस्य हैं। प्रोफेसर हरबंश कौर केरी जी बॉटनी विभाग की हैं, हेम जी की बहुत पुरानी दोस्त हैं। उमिला थापा जी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की यहाँ पर मौजूद हैं। JN भार्गव साहब यहाँ पर हैं। मेरे अपने विभाग के प्रोफेसर PK टंडन यहाँ मुझे दिख रहे हैं। विनय सांगुरी जी जो टेक्निकली आज भी मेरे स्टूडेंट हैं, DSC में उनका एनरोलमेंट मेरे साथ है। और हेम जी की एक स्टूडेंट प्रतापगढ़ से चल के यहाँ आई हुई है, ज्योति गुप्ता। मैं इनका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा अक्षर संस्थान के प्रोफेसर JP मिश्रा, श्री OP गर्ग, डॉक्टर अग्निहोत्री, प्रोफेसर OP अग्निहोत्री, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं भूल गया था, हिरम जी ने याद दिलाया कि डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट के फॉर्मर हेड और मैं दोस्तों क्या कहूँ, मैं इनको कमांडर कहता हूँ अपना, प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल जी भी यहाँ मौजूद हैं। और एक ही बार में उन्होंने कहा कि सर मैं जरूर आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। वो यहाँ आ गए हैं। अपने सारे अध्यापक मित्रों को शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैं ससम्मान यहाँ स्वागत करता हूँ। यहाँ जितने छात्र और गेस्ट मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Professor Srivastava sir. This particular day has been special in more than one ways. First, being the Teachers' Day. Number two, number of guests from the highest academians of the academics right here with us. And on this special occasion, I'd like just to inform you, as Dr. Tiwari sir has already briefed, the Shambhunath Group of Institutions has come out with a magazine, the Pratibimb. And I request the Chief Editor, Dr. Rajni Tripathi, the Principal of SIL, and Ms. Bhavya Arora to present the magazine to the guests for the opening. Rajni ma'am, Bhavya ma'am, please. I request the guests for release of the SGI magazine, Pratibimb. Thank you guests and thank you for the editorial team. To recognize the efforts and contribution of the founders of the University of Allahabad as fellows who contributed in establishing the fame of the Oxford of the East, I request Professor Arun Srivastava sir for introduction and brief about the book Allahabad Vishwavidyalaya के कीर्ति स्तंभ and release of the book by the guests. आदरणीय तिवारी जी, प्रोफेसर रीता जोशी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित विद्वजन, इस सभागार में उपस्थित सभी अध्यापकों, छात्रों और जो गेस्ट हमारे आए हुए हैं। मैं बताना आपको भूल गया था, मेरा बेटा भी दिल्ली से आया हुआ है, कुमार अभिषेक। मुझे आदेश हुआ है कि मैं जो पुस्तक आज यहाँ रिलीज होनी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कीर्ति स्तंभ, उसके बारे में आपको कुछ बताऊं। मेरी दिक्कत ये है कि मैंने और हेम जी ने मिल करके विश्वविद्यालय के 100 अध्यापकों पर ये पुस्तक लिखी है। डॉक्टर SK शर्मा आ गए हैं, वो आगे आ जाएं प्लीज। इंग्लिश विभाग के पूर्व डॉक्टर SK शर्मा प्लीज इधर आइए। शर्मा जी इधर आइए। तो 100 दिग्गजों के बारे में बताना तो बहुत लंबा काम है, बड़ा दुष्कर कार्य है, वो मैं कर नहीं सकता यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि ये पुस्तक लिखी कैसे गई, इसका आइडिया कैसे आया हम लोगों को। कोरोना का जब पहला लॉकडाउन लगा तो मैं और हेम जी, हम दोनों एक अकेले घर में बंद हो गए। कोई आने जाने वाला नहीं, टीवी कितना देखें। और हमें उनकी बहसें हुआ करती थी हायर एजुकेशन पर भी और चीज़ों पर भी। तो उन्होंने एक दिन मुझसे एक सवाल पूछा और कहा कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता है। अचानक मुझे कोई उत्तर सूझा नहीं।
फिर मैंने कहीं पढ़ा कि सर विंस्टन चर्चिल एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे और वहाँ उन्होंने जब एड्रेस अपना शुरू किया, संबोधन शुरू किया, तो उन्होंने कहा स्टाफ एंड एम्प्लॉइज ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो सामने से एक प्रोफेसर खड़े हो गए और बोले, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर मिस्टेकन, वी आर नॉट द एम्प्लॉइज, वी आर द यूनिवर्सिटी। तो मैंने हिंदी से कहा कि मैंने ये पढ़ा है और विंस्टन चर्चिल बहुत महान व्यक्तित्व थे, वर्ल्ड वार जीतने के बाद बहुत बड़ा नाम था उनका, और ये उन्होंने ऐसा एक प्रोफेसर ने उनके सामने कहा। तो फिर हम लोग बातचीत करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि देखा जाए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी क्या हम ये कह सकते हैं कि यस, दीज टीचर्स वेयर द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई स्टिल बिलीव दैट वी आर द यूनिवर्सिटी, वी आर द इंस्टीट्यूट। दूसरी बात ये थी कि आईएएस की फैक्ट्री भी इसको कहा जाता, वो भी समझ में नहीं आता था कि अचानक इलाहाबाद में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से तमाम आईएएस निकलने लगे। और एक ज़माने में तो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में मोर देन 60% आईएएस, आईएफएस, आईपीएस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हुआ करते। तब ये आइडिया आया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टीचर्स पर लिखना है। अब दिक्कत ये थी कि 1872 में पहले 5 अपॉइंटमेंट में और कॉलेज में हुए, उनमें 2 इंडियंस थे, मौलाना ज़काउल्लाह और पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य। ज़काउल्लाह साहब अरबिक एंड पर्शियन के प्रोफेसर थे और आपको जान के अच्छा लगेगा कि वो अरबिक एंड पर्शियन के अलावा मैथमेटिक्स की क्लास से दे दिया करते। आदित्य राम भट्टाचार्य जी के बारे में जो मैंने पढ़ा, सुना और जो लिखा, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो कुछ भी बने, उसके पीछे पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य जी का हाथ था। और उन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने न केवल उन पर एक पुस्तक लिखी, बल्कि बनारस में आदित्य नगर नाम का एक मोहल्ला भी बसाया। वहां से हम लोगों की कहानी शुरू हुई और फिर ये हुआ कि कहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो ये तय किया हम लोगों ने कि 2005 तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि 2005 के बाद सिर्फ मेरी पीढ़ी बचती थी और मेरे लिए बड़ा असमंजस था कि मैं अपने किस दोस्त पर लिखूँ और किसको छोड़ दूँ। तो इसलिए हम लोगों ने 2005 का एक कट ऑफ तैयार कर लिया। जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया तो जो पहली बड़ी स्ट्राइकिंग बात, बड़ी शानदार चीज एक हमको समझ में आई, वो ये कि यहाँ के कुछ कुलपतियों ने और कुछ प्रोफेसर्स ने, मैं उनके नाम अभी आपको बताता हूँ, प्रोफेसर एन झा, प्रोफेसर जीएन झा के वाइस चांसलर थे, और सर रशब्रुक विलियम्स। अब रशब्रुक विलियम्स अंग्रेज थे और आप यकीन मानिए वो एक जगह से नहीं, देश भर से उन्होंने विद्वानों को ढूंढा। वो मद्रास से सर शफात अहमद खान को बुला कर ले आए कि चलो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। आप पैर जोड़ के मना कर ले आए उनको। उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से रीता जी के नाना जी प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी, वो वहाँ पढ़ा रहे थे। विलियम साहब ने उनको सुना और इतने प्रभावित हुए कि बोले कि मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना के ले चलूँगा, और उनको प्रोफेसर बना के ले आए। आगरा में उन्होंने ईश्वरी प्रसाद जी को बोलते हुए सुना और इतने प्रभावित हुए कि बोले कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी जगह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, मैं प्रोफेसर बना रहा हूँ, आप आइए। और उसी तरह से एन झा और जीएन झा साहब ने बड़े बड़े नाम, मेघनाथ साहब, के एस कृष्णन, एन आर धर, ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके वो देश के कोने कोने से चुन करके लाए। और ये वो लोग थे जिन्होंने अपने शिक्षण और अपने शोध से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इतना आगे बढ़ाया कि ये ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जानी जाने लगी। एक बात और बहुत स्ट्राइकिंग हम लोगों को समझ में आई
कि जिस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की हम लोग आज बात करते हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो जाने कब से है। हमारे वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी इंग्लिश में थे और उर्दू में उन्होंने साहित्य लिखा है। गुले नज़्मा पर उनको सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और इंग्लिश में ही हरिवंश राय बच्चन जी थे जिन्होंने मधुशाला जैसी कांजी कृति लिख डाली। ये हमें वहाँ जाने कब से था। हमारे फिलोसफी के प्रोफेसर पीएस नायडू ने एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। यू विल बी सरप्राइज्ड। हमें जो फिलोसफी का आदमी था उसको वाइस चांसलर ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट देश का पहला एजुकेशन डिपार्टमेंट खुलना है और सर नायडू साहब ने कोशिश करके यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू कर दिया। प्रोफेसर ए एन अग्रवाल कॉमर्स में थे, उन्होंने कहा इलाहाबाद में एमबीए शुरू करना है। उस समय देश के किसी भी विश्वविद्यालय में एमबीए चलता नहीं था। उनके प्रयासों से इलाहाबाद में एमबीए शुरू हुआ और मुनीरबा नाम का एक इंस्टीट्यूट बना और आपको जान की खुशी होगी कि वो उसके लिए जाने कहाँ से दान मांग के लाए और हर एक बड़े डोनर से उन्होंने कहा कि आप में से किसी का भी नाम वहाँ कहीं पत्थर पर लिखा नहीं जाए और मुनीरबा नाम का इंस्टीट्यूट उन्होंने खड़ा कर दिया। अब आप बताइए ऐसे लोगों को अगर यूनिवर्सिटी नहीं मानेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी क्या उस बिल्डिंग को मानेंगे। तो इस किताब को समाप्त करते करते हम लोगों को समझ में आ गया कि ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोफेसर्स और द फैकल्टी इज रियली द यूनिवर्सिटी। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि अगर अध्यापकों का चयन अच्छा हो, सही हो, मेरिट पर हो, जैसा उस जमाने में हुआ था कि ढूंढ ढूंढ के लोग लाए गए थे, चुनिंदा लोग यहाँ लाए गए थे, तो एक बार फिर हम ऑक्सफोर्ड ना सही कुछ और बन जाएंगे लेकिन इलाहाबाद से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। बीच में अनफॉर्चुनेटली एमजी चरण सिंह, ऐसा शौक लगा मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, मुझे लगा मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद उन्हीं की प्रेरणा थी कि मैं इसको उनकी अनुपस्थिति में भी पूरा कर पाया। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हेमलता जी मेरे साथ नहीं होती तो ये पुस्तक नहीं छप पाती, संभव ही नहीं। मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले एक बात आपको और बता दूं कि मेरा अपना मानना है और हेम जी भी ये बात मानती थी कि हमारे विश्वविद्यालय के फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर में कई ऐसे बड़े नाम थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कई लोग नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति की कई बार सदस्य रहे। कई लोग ऐसे थे जिनको नोबेल कमेटी ने जिनका नाम प्रस्तावित किया और उनको अधिकार दिया कि वो नोबेल प्राइज के लिए नाम प्रस्तावित करें। उनमें से एक प्रोफेसर एच पी तिवारी यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं। ऐसे अध्यापक जहाँ के होंगे वो संस्था कुछ भी बन सकती है और मैं शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स से आज ये प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज ट्रीट योरसेल्फ एज शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अंत में मैं मेरे एक डी फैक्टो फर्स्ट PhD स्टूडेंट प्रोफेसर विजय अग्रवाल भोपाल से आ गए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के डायरेक्टर रहे हैं और रीवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड डीन जाने क्या कहते हैं जिन पदों पर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो ये घर के सदस्य के समान हैं और ये आ गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। देवियों और सज्जनों, मुझे अपनी पुस्तक के बारे में, अपनी और हेम जी के पुस्तक के बारे में इतना ही कहना था। बाकी आज मेरा टेस्ट है, हेम जी का भी टेस्ट है। यहाँ दो इतिहासकार बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी जैसे विद्वान बैठे हुए हैं और दो साहित्यकार भी हैं, अनीता गोपेश और पेरम जी। अब ये क्या कहेंगे पुस्तक के बारे में, वही असलियत होगी उसकी। आप इंतजार करो और इनसे सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। I now request Professor R.C. Tripathi sir, ex-director GB Pant Social Sciences Institute and ex-pro vice chancellor University of Allahabad,
for valuable insights to the audience. So please. ये एक ऐसा अवसर है जो हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं। मैं अपने लिए भी उतना ही कह रहा हूँ जितना मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ जो यहाँ पर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं उस नए समाज को बनाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो सब यहाँ पर आज उपस्थित है। और बस शायद सोचना होगा कि जिस शिक्षा की बात और जिस शिक्षक की बात आज हम यहाँ कर रहे हैं, उस शिक्षा ने क्या वो समाज बनाया, जो समाज हम बनाना चाहते हैं? क्या हम शिक्षकों ने वो दायित्व निभाया जो हम सबका था? क्या वो सारे कीर्ति स्तंभ जिनकी चर्चा अरुण जी की इस पुस्तक में है, उनके जो सपने थे, उन्होंने जो हमारे मार्ग प्रशस्त किए, क्या उनके रास्तों पर हम आज भी चल रहे हैं? ये प्रश्न है जो शायद आज पूछने आवश्यक है। केवल इन्हीं कीर्ति स्तंभों तक अपने को सीमित न करें। हम अपनी परंपरा से जो हमारे गुरु रहे हैं, जो हमारे ऋषि रहे हैं, उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। तीन शब्द हैं जिनका उपयोग हमारी परंपरा में होता आया है। एक शब्द है ऋषि का, दूसरा शब्द है गुरु का, और तीसरा शब्द है जिसका आज प्रयोग होता है, अध्यापन। तीनों के अर्थ अगर आप निकालें अंग्रेजी में तो शायद एक ही निकलेंगे, लेकिन हमारी परंपरा में वो तीनों एक दूसरे से बहुत भिन्न है। अब जो बात आई थी जो कि अरुण जी कर रहे थे, जो विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में उन्होंने कही और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में कही, अध्यापक शब्द कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि उसमें से कुछ अधीनता का बोध होता हो। किसी ऐसे व्यक्ति का बोध होता हो जो कि नौकरी करता है, वेज अर्नर है, और अगर वो एम्प्लॉय है तो उसका अपने मालिक से जो रिश्ता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित है। मैं ये कहना चाहता हूं विशेष रूप से बच्चों से और उनके अध्यापकों से भी कि जिस परंपरा की मैं बात कर रहा था, जो गुरुओं की परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, उसमें
विद्यार्थियों के बीच में या शिष्यों के बीच में जो थी, दौड़ नहीं होती थी कि कौन अच्छा शिष्य है, कौन बड़ा शिष्य है, कौन फर्स्ट आया है। सब वहां पर सिर्फ एक ही उद्देश्य से रहते थे, मुझे सीखना है, मुझे जितना मैं अच्छा बन सकता हूं, मुझे गुरु से उतना ग्रहण करना है, दौड़ नहीं। आज जो है जो परेशानी हो गई है और जिसकी तरफ शायद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और आज के दिन विशेष रूप से, कि शिक्षा को व्यापार होने से हमें बचाना है। अगर आप शिक्षा को व्यापार बनने से नहीं बचाते हैं, तो जो समाज आपका बनेगा वो बिल्कुल अलग तरह का समाज बनेगा। उसमें आप दौड़ेंगे, उसमें लोगों को गले नहीं लगाएंगे, आप गला काटेंगे, लेकिन साथ आकर नए समाज की सृष्टि आप नहीं कर पाएंगे। I now request Professor Hiram Chaturvedi sir, ex-Dean Arts, University of Allahabad, and a well-known historian for his access to the gathering. तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा नजीर के एक शेर से। चल ए नजीर, चल ए नजीर, कुछ इस तरह से कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। अध्यापक वही है, नागरिक वही है, और हर व्यक्ति के अंदर एक शिक्षक है। तो आज शिक्षक दिवस पे मैं जानबूझ के इस शेर को पढ़ रहा हूं ताकि आप सब शिक्षक हैं और सबको शिक्षक दिवस की बधाई, क्योंकि हर किसी से सीखने का अवसर मिलता है, हर कोई कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। रॉबर्ट लिन ने बहुत पहले किताब लिखी थी नॉलेज फॉर वॉट, और उस किताब का अभिप्राय यही था कि इंसान बन सके। तो इसीलिए हम ज्ञानार्जन करते हैं। कुछ बातें मैं इस पुस्तक के माध्यम से करना चाहता हूँ, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस व्यक्ति ने जो पुस्तक लिखी वो केमिस्ट्री विभाग का है, और हमारे सामने हमारे एक बड़े परम आदरणीय केमिस्ट्री विभाग के बैठे हुए हैं तिवारी साहब, और केमिस्ट्री विभाग के निवर्तमान विभागाध्यक्ष पी.के. टंडन जी भी बैठे हैं। तो मैं बात केमिस्ट्री से शुरू करूँगा, तो बात शुरू करूँगा प्रोफेसर नीलरतन धर। छोटे छोटे दूसरी आपको बातें सुना दूँ। प्रोफेसर नीलरतन धर साहब की खासियत कि वो टहलने के लिए निकलते थे, हम लोगों को आदेश था कि उनके चरण हमारे मोहल्ले में रहते थे, इत्तेफाक से खेत के उस पार वो इस पार हम, अब वो खेत पट गया है, वहीं पर प्रोफेसर के श्रीवास्तव का निवास है। तो उधर से निकलते थे, हम लोग उनके चरण स्पर्श करते थे, और वो बड़े मजे से पूछते थे, कहते थे 85 years young, how old are you? वो उनका बिल्कुल तकिया कलाम था। दूसरा कहते थे आज नाश्ते में क्या खाया, कि जो हम लोग बताते थे तो बताते थे इसमें क्या कमी रह गई, प्रोटीन कंटेंट कम रहा है, कैलोरी कंटेंट कम रहा है, उतना ले लो। वो ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने सदैव पैदल चलते थे, कभी रिक्शे पे नहीं, और मैंने तो वो स्थिति भी देखी है कि पैंट में पीछे वो लग भी जाता था, फट गया है, तो रफू होते हुए पैंट पहने देखा है। ऋषि थे वो, अध्यापक नहीं थे, इसलिए मैं अभी उनसे शुरुआत की। जो अभी सर कह रहे थे, गुरु, अध्यापक, टीचर या ऋषि, वो ऋषि पर इतनी संपत्ति सब विश्वविद्यालय को लगभग दे गए। और आप सोचिए जो सॉइल साइंस का पूरा इंस्टीट्यूट है वो उनकी जमीन, पूरा लैब उनकी जमीन, वो हॉस्टल उनकी जमीन है। और हम लोगों ने तो वो देखा किस तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट तो जमाने में, वो सामने लीज की जमीन लेते। दुर्भाग्य है इस विश्वविद्यालय का, हमारे का, कि जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ली थी, बाद में एटीए से लीज की ली थी, वो जमीन चली गई, और अब वहां पर मालूम नहीं क्या बना। बहुत बड़ा काम। और दूसरा बड़ा काम उस व्यक्ति ने जो किया, वो दो लोगों के नाम और बोल दे रहा हूँ, फिर उनकी बात अलग से करूंगा। प्रोफेसर मेघनाथ शाह और प्रोफेसर दक्षिणा रंजन जी के साथ मिलकर जो जूलॉजी के पहले
भारती विभागाध्यक्ष, उनके साथ मिलकर नासी की स्थापना की। नासी जैसा अग्रणी संस्थान उन्हीं की भूमि पे निर्मित है। तो दक्षिणारंजन भट्टाचार्य जी, मेघना शाह और नीलकंठ भतीजे मिलके हैं। इसलिए ये वाकई स्तुतिकार था वो विश्वविद्यालय को दान दिया। तो पूरी जमीन पूरा लैब टूट गया। Thank you, Madam Sir, for the anecdotes and insights and instances which probably most of us must not have heard of anything in our life. I now request Professor Anita Bhupesh ma'am, ex-head Department of Zoology and a famous Hindi writer to address the gathering. और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि दुखद है कि आज इस किताब के एक लेखक द्वय में से एक हमारे बीच नहीं है, हेमलता ही नहीं है, पर सुखद है कि उनकी सारी कल्पना को मूर्त रूप देते हुए प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव हमारे सामने। इस पुस्तक की रचना प्रक्रिया से जुड़े हम, मेरे लिए स्वाभाविक की बात थी। उस प्रक्रिया में मैंने जाना कि प्रोफेसर हेमलता श्रीवास्तव जी शुरू से ही अपने छात्र जीवन से ही बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत आदर्श सिद्धांतों को जीने वाली व्यक्ति थी। उन्होंने जिस तरह से विवाह किया था, मुझे इसकी प्रक्रिया में ही, इस रचना प्रक्रिया में ही जानकारी मिली कि उन्होंने बहुत ही आदर्श रूप में, बहुत ही सादगी से विवाह किया था, जो आज भी मैं यहाँ की लड़कियों को, लड़कों को संबोधित करना चाहती हूँ, उनका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आज भी उस तरह की सादगी भरी शादियाँ, सादगी भरी विवाह नहीं होते। अभी भी अब तो विवाह में प्रदर्शन प्रथा बढ़ती जा रही है, पैसा खर्चा। उस जमाने में मुझे ऐसा नहीं बताया कि कैसे सादगी से उन्होंने विवाह किया था, और उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन कैसे पति पत्नी का रिश्ता एक सखा भाव में परिवर्तित हुआ, और आप दोनों पति पत्नी से ज्यादा मित्र भाव में रहते रहे। ऐसा मित्र जो जीवन में साथ साथ चल रहा था, दोनों ने मिलकर एक सपना देखा और उसे पूरा करते करते बीच में ही एक साथी चला गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये विछोह कितना बड़ा रहा होगा प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव जी के लिए। वो अकेले यहाँ रह रहे थे, इस विछोह में वो टूट के बिखर भी सकते थे, वो अकेले भी हो सकते थे, वो अवसाद में भी जा सकते थे, पर उन्होंने जिस हिम्मत से उनके सपने को अपना संकल्प बनाया और उस संकल्प को इस किताब के रूप में आज सामने रखा, इसके लिए उनका जितना साधुवाद किया जाए, जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। ये प्रांजल भाव एक पिछड़ गए साथी के साथ कोई भी हो सकता है, पत्नी हो, कोई भी हो, ये प्रांजल भाव बनाए रखना इतनी बड़ी बात है कि मैं इसे मुख्य रूप से रेखांकित करना चाहती हूँ। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर व्यास सक्सेना की दो पत्नियां, उन पर पूर्ण चरितार्थ होती है। उन्होंने कहीं लिखा था, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, करना सिर्फ इतना है, अपनी आंखों को दुनिया के सपनों से जोड़ दो। तो भाई ए.के. श्रीवास्तव जी ने इस क्रम में अपने आप को कितने लोगों से जोड़ा, इस किताब की रचना प्रक्रिया में उन्होंने कितने संबंध बनाए, कितने लोगों से वो जुड़े। रोज सुबह फोन करके कभी हमसे बात करना, कभी हमसे बात करना, कभी आशा से बात करना, और एक संसार उन्होंने अपना बेहद बनाया जिसमें अवसाद की कोई रेखा हमने उनके चेहरे पे नहीं देखी। वो अवसाद उन्होंने गहरे से जज्ब किया होगा, आज भी महसूस करते होंगे, लेकिन एकाकी नहीं हुए, अकेले नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। आज भी हमारे सामने बहुत सारे संकल्पों के सामने बैठे हुए हैं। हो सकता है अभी तो इस विश्वविद्यालय की कीर्ति स्तंभों में बहुत सारी श्रेणियां बाकी हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने बहुत सारे राजनीति में लोग किए, बहुत सारे राजनीति न्यायपालिका में गए लोग, बहुत प्रशासन में रहे, साहित्य में तो हम बार बार गिनते हैं, और कितने अनगिनत अभी भी हैं जिनको हम आप नहीं जानते हैं। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के निकले हुए हैं जो कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, वो लोग हैं,
बहुत सारी श्रेणियां बन सकती है। और राजनीति में तो हमारे पिताजी उनसे भी शुरू करते हैं, पिताजी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी पुस्तकें आगे लिखी जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि अपनी संगिनी, जीवन संगिनी के प्रकाश कुंज में भाई साहब अभी बहुत सारी ऐसी रचनाएं और ऐसी कृतियां और अब इस किताब के विषय में मैं नहीं, उसके कंटेंट में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि कम समय लेना है, पर इसमें पढ़ते हुए बहुत सारी बातें जो मैंने ऑब्जर्व की वो भाई कह चुके हैं कि आप उसमें गुजरिए। उनके आगे से मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको पढ़ें। जो शिक्षक होने का क्या मतलब होता है, शिक्षक का जीवन का उद्देश्य क्या होता है, वो सब इसमें आपको जगह जगह मिलेगा। I now request our Chief Guest Dr. Rita Bhaguran Joshi ma'am, Member of Parliament, to enlighten us and the gathering with the words. I have a serious objection. Everybody is calling me MP when I am in a gathering of distinguished scholars and teachers. I should be remembered more as a teacher than anyone else. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम सब एक ऐसे पावन कार्य के लिए और ऐसे समर्पित कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमारे विश्वविद्यालय के हम लोगों के करीब में दोनों करीब से मिलकर प्रस्तुत किया है। और आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, टीचर्स डे। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी स्मृतियों के माध्यम से आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि देते हुए गर्व का एहसास करते हैं कि अगर स्वामी विवेकानंद के बाद किसी ने विश्व में भारत को की संस्कृति को, भारत के दर्शन को पहुंचाकर और कीर्तिमान उसको पहुंचाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने इससे देखा कि राजनीति विज्ञान का माध्यम नहीं हो सकती है, हाँ ज्ञान अच्छी राजनीति का माध्यम हो सकती है। ये उन्होंने संदेश पूरे विश्व को दिया। भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सिर मौन है और हम उसको स्मरण करके शिक्षक और हमारे छात्र छात्राएं जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज के इस समय पर, आज के इस कार्यक्रम में जो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कीर्ति स्तंभ नामक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, जो हमारे दो बहुत ही समर्पित, ज्ञानी और अच्छे शिक्षकों द्वारा अपनी फील्ड से, अपने क्षेत्र से निकलकर और इसमें 100 लोगों की जीवनी संक्षिप्त में प्रस्तुत कर हमें उससे अवगत कराया। ऐसे हमारी बहुत प्यारी बहन हेमलता जी, हम सब जानते हैं कि कैसे हेमलता जी की मुस्कुराहट हमेशा हम लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाती थी। और हमारे प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव जी, तो मैं आप लोगों के लिए आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं उसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर के तिवारी जी, जिन्होंने शिक्षा जगत में बहुत अच्छा काम किया। मैं सोचती हूँ प्रयागराज में ही 8 से 10 हजार बच्चे, युवा युवतियाँ, छोटे बच्चे आज इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। पहले मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला, पर तिवारी जी वास्तव में आपने दिल्ली से लौटकर प्रयागराज की जो शिक्षा की जगत में सेवा की है वो उल्लेखनीय उल्लेखनीय है। हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान प्रोफेसर आज त्रिपाठी जी मौजूद है, जो जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट प्रयागराज का हमारे भारत का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ है और रहेगा। तो हम उनका, और उन्होंने जिस प्रकार से व्याख्या करी गुरु की, शिष्य की, ज्ञान की, शिक्षा की, वो वास्तव में बहुत ही अंग साफ करने का उनका व्याख्यान था। मैं उनको उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मंच पर प्रोफेसर हिरेन चतुर्वेदी जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे, में भी रहे, हमारे स्टूडेंट चली पुरानी बात हो गई, परंतु वास्तव में इतिहास विभाग को सजीव रखना, जीवित रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अनिता भूपेश मेरी छोटी बहन है, ये भी परंपरा से ज्ञान और का भंडार लिए हुए हैं। प्रोफेसर बी.पी. श्रीवास्तव सिंह जी हैं, हसन साहब जो कि यहाँ पर हम लोगों का पूरा कार्यक्रम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बहुत सारे विशिष्ट और वरिष्ठ प्रोफेसर यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेसर रमदास हैं, प्रोफेसर जी भार्गव हैं, प्रोफेसर ए.के. तिवारी हैं जो पूर्वी सी है, हमारी बहुत अच्छी मित्र, और हम दोनों कलीग्स और साथी, फ्रेंड्स, बहनें
जो कह दीजिए रचना कर दी है। हम लोग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। आशा हमेशा मुस्कुराती है, हमारी अच्छी साथी कमला थापर जी, वेरी गुड टीचर हरबंस जी, प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल जी, प्रोफेसर पी के टंडन जी, बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर मानस मुकुंद दास जी, हमारे भी प्रोफेसर एस के शर्मा जी, प्रोफेसर टंडन जी और उपस्थित सभी यहाँ पर प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल जी ने नाम लिया और अभिषेक जो कि अपने माता पिता की स्मृति के विमोचन के अवसर पर यहाँ उपस्थित है। मैं सभी वक्ताओं का तो जब सुन रही थी तो वास्तव में एक भावनात्मक एक विचार मन में उठा। मैंने खुद 36 साल अपने जीवन के उस प्रांगण में बिताए, पढ़ी भी हूँ, 32 साल पढ़ाया भी, और मैं समझती हूँ जो भी व्यक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में रह चुका है वो उस महाविद्यालय उससे यूनिवर्सिटी से अपने आप को एक परिवार के रूप में संबद्ध करता है। ऐसे तो प्रयागराज की बड़ी खूबी तो जो प्रयागराज आया वो छोड़कर जाता नहीं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना जो विशेष स्थान है। और जब ये बोल रहे तो मैं भी सोचे आखिर जो कीर्तिमान प्राप्त हमारे अध्यापकों का जो इतिहास प्रस्तुत किया गया, 100 नहीं सैकड़ों ऐसे हैं, लेकिन अरुण जी ने जिन लोगों को चुना उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया और ऐसा समर्पण दिखाया। वो यहाँ से कहीं भी जा सकते थे, नोबेल प्राइज तक पा सकते थे, लेकिन गए नहीं, उन्होंने यही अपना समय बिताया। और किस तरह से किसी समय पर विश्वविद्यालयों को समृद्ध करने के लिए विभूतियों को लाया जाता था। आज तो इंटरव्यू होता है, जैसा उन्होंने कहा आपकी एबिलिटीज को आपके ज्ञान के आधार पर नहीं, अभी जो बातें हो रही थी, जब बेनर साहब जी को यहाँ पर प्रोफेसर बनाने की बात आई तो अगर ये तो एस्ट्रोफिजिक्स के आदमी है, प्रोफेसर की पोजीशन ऑफ फिजिक्स के लिए वाइस चांसलर चुप नहीं रहा, उसने आइंस्टाइन को लिखा, आपने बताया आइंस्टाइन को लिखा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट विनर्स, एंड ही सेड ही इज अ फिजिसिस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द, और तब वो प्रोफेसर बनाए। तो इस तरह का ज्ञान का भंडार, अपनी भी लीग से हटकर आगे जाना, पीछे आना। अब देखिए जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही फेमस रहा है, हम इसी से शुरू करेंगे, सब कहेंगे लोग आर्ट्स फैकल्टी में घुस गए, इसलिए हम आपसे शुरू करते हैं। अभी मैं इन्हीं के मैंने किताब से पढ़ा जो मुझे पहले नहीं मालूम कि राजेंद्र सिंह जी रजू भैया जी जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के आदमी थे, उनको सीवी रमन ने कहा कि मैं आपको स्कॉलरशिप देता हूँ, मेरे साथ आ जाओ, लेकिन वो नहीं गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उससे पहले हरिश्चंद्र जी चले गए थे भवन इंस्टीट्यूट। तो ये बात कि यहाँ के डिपार्टमेंट का क्या हो, इस तरह का स्मार्टफोन कोई सोच सकता है? हमें तो आज 10,000 रुपये तनख्वाह ज्यादा मिले तो हम अपना यूनिवर्सिटी बदल देते हैं। हमने डॉक्टर्स को देखा है कि एम्स को छोड़कर, SCPGI को छोड़कर वहां पर 12 लाख का पैकेज पे हमको 30 लाख का पैकेज एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने दिया, हमारा चल रही है। तो वो इसलिए क्यों कहते हैं कुछ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं। दौड़ जो है वो पूरी एक तरह से एक कमर्शियल दौड़ हो गई है क्षेत्र में, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब मुझे याद, हमें आप देखिए अब इससे हुआ कि मैं नहीं कहूंगी, लेकिन स्टडी ग्रुप्स, प्रोफेसर एन झा ने स्टडी ग्रुप्स बनाने का क्रम शुरू किया। अब उस क्रम में होता क्या था, पॉलिटिशियन भी बुलाया जाता था, विद्वान भी बुलाया जाता था। अब इस ग्रुप में उन्होंने दो बहुत बड़े उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए जिसका जिक्र आपकी किताब में है। उसमें उन्होंने एक तो स्टूडेंट रिबेलियन बाय स्टूडेंट, रिवोल्ट बाय स्टूडेंट्स एक उन्होंने रखी संगोष्ठी। अब उस संगोष्ठी में बोला कौन, गोविंद बल्लभ पंत, और उसको प्रिजाइड किसने किया, डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी। तो एक मंच पर स्टूडेंट्स के साथ विद्वानों को लाना, नेशनलिस्ट को लाना, पॉलिटिशियंस को लाना, उनकी चर्चा कराना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक और उन्होंने संगोष्ठी कराई, फ्रीडम करके, क्या नाम था उसका, फ्रीडम एंड समथिंग, उन्होंने उसको बुलाया। उसमें ईश्वरी प्रसाद जी बोले और उसको किसने प्रिजाइड किया,
मोतीलाल नेहरू ने प्रिजाइड किया। तो यू सी दिस वाज द स्टैंडर्ड, इस तरह से संवाद करने का विचार। और फिर 1920 से तो हम जानते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सारे बड़े बड़े हमारे विद्वान और अध्यापक जुड़े थे और नॉन इस मूवमेंट के साथ साथ उन्होंने लेकिन अपनी जो जिम्मेदारियां थी विश्वविद्यालय के प्रति उनको नहीं छोड़ा। अभियान झा साहब की हमारी बहुत बातें बट वो तो रिहर्सल पूछिए, बहुत ही गजब की उनकी पोजीशन थी। मैं कहा एक ही वाइस चांसलर होगा हिंदुस्तान में जिसकी मूर्ति सार्वजनिक चौराहे पे और किसी की नहीं। अब क्या था, सन 1942 का आंदोलन याद करिए जिसमें लाखों मारे गए, हजारों स्टूडेंट्स उनकी लाश को कचहरी से उठा के यूनिवर्सिटी के अंदर ले गए। सेनेट हॉल के सामने जो ग्राउंड है उसको रख दिया गया। पूरा बवाल पूरे प्रयागराज में हजारों स्टूडेंट्स कॉलेजेस के पूरा इलाहाबाद दिख गया और पुलिस आ गई गेट पर। अब पुलिस ने कहा कि हम तो अंदर आएंगे, तो उन्होंने कहा पुलिस आप बाहर संभालिए, ये मेरी जिम्मेदारी के अंदर कोई अपवाद गलत काम नहीं होगा। और उस समय का स्थान में कलेक्टर और कोतवाल नहीं घुसा विश्वविद्यालय के अंदर, उन्होंने घुसने नहीं दिया। ऐसे एक प्रोग्राम हो रहा था। आज तो आप देखते हमारे वाइस चांसलर विद्यालय रोज लखनऊ बुला लिए जाते हैं, रोज दिल्ली बुला लिए जाते हैं, रोज उनकी हाजिरी होती, रोज एक्सप्लेनेशन कॉल होता है। उस समय क्या हुआ, ये जहाँ का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का था, गवर्नर आए थे, चांसलर थे, उन्होंने कहा भाई नया कमिश्नर में ब्रिटिश कमिश्नर भेजा है। जी मैं तो कर्सी कॉल टू आपने से बात की। कहते कौन कमिश्नर, कौन कमिश्नर? तो उन्होंने कहा भाई बना कहते मैं तो नहीं जानता कमिश्नर कौन है। अब गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश कमिश्नर, उन्होंने कमिश्नर को आदेश दिया कि जाइए यूनिवर्सिटी में और ये यहाँ पे कॉल कर। वो पहुंचे, जहाँ साहब बाहर 1 घंटा बिठाया, तब कमिश्नर के लिए ये मुद्दा होता था वाइस चांसलर का, ये मुद्दा होता था जान। लेकिन एक बात और भी है, एक बात और भी प्रोफेसर साहब, रुतबा लेने के लिए रुतबा पे काबिल ही होना चाहिए। हम 8वीं पास और हम चाहें कि IAS अफसर आके मुझको सलाम करे जैसे राजनीति में होता, कि उचित नहीं होता। हर व्यक्ति का और हर जो प्रोफेशन है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कहा गया, इंटेलेक्चुअलिटी का विशेषकर से विश्वविद्यालयों का अगर सम्मान गिरेगा तो पूरा समाज बगड़ेगा, पूरी पीढ़ियां। तो मेरी तो मानता है, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हुए हेमवती नंदन बहुगुणा जी, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का कोई वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट नहीं आना। अगर चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटरी को कोई बात चाहिए विश्वविद्यालय में जाकर वाइस चांसलर को मिलेगा, वीसी नहीं। ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम कुछ उनसे उम्मीद करें, ये मेरे ख्याल से संभव नहीं है। अब बताइए, हम तो जानते हैं ऋषि मुनियों के नाम, साधु संतों के नाम, मंदिर मंदिर बनते, कुछ हमारे राजनेता भी अपना मंदिर खुद ही बना देते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन आप सोच सकते हैं रनाडे जी के नाम से मंदिर बने हुए, गुरु मंदिर महाराष्ट्र में। भाई आपके लिए दूसरा करे तो समझ में आता है, हम ये मूर्ति खड़ी कर दें, हम ही कॉलेज का नाम अपने नाम से कर दें, तो ये नहीं होता है। होना ये चाहिए कि जो इस काबिल है, खासतौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत गवर्नमेंट महसूस करती है, हम सब उसके अंग रहे, हम सब उसके अंग रहे और आज भी हैं। और डॉक्टर साहब ने आपने क्रम शुरू किया है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अभी बहुत हमारे विद्वान और बहुत अच्छे समर्पित लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन विश्वविद्यालय को संपत्ति तक दान कर दी, आप एक संगोष्ठी बुलाएं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर से कैसे हम ऊपर ले जाएं। लेट अस गिव आवर इनपुट्स, हम सब इनपुट दें एक साथ। क्या होगा, रद्दी में जाएगा लेकिन इतिहास तो बनेगा। आप कुछ भी लिखते हैं वो इतिहास, आप कविता लिखते हैं तो समाज का दर्शन, अगर आप साइंस लिखते हैं तो साइंस का प्रोग्रेस है, सब तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो होनी होनी है, जो कल हुआ हम भी जो भी कर रहे हैं इतिहास हो गया। तो मैं यही कहूंगी कि इतिहास हमारी वो भीड़ होती है जो वास्तव में
हमें अतीत से तो परिचय कराती है, वर्तमान में लाती है और भविष्य को अग्रसर करती है। तो हमें अपनी अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बात आपने कही कि वो क्षेत्र का, अपना क्षेत्र जो भूलता है, क्षेत्र का अर्थ क्या है? आजकल क्षेत्र का अर्थ वो नहीं है कि आप अगर साइंटिस्ट हो तो आपका क्षेत्र, आप हिस्टोरियन है, आप अगर साहित्यकार है तो वो क्षेत्र है। संकीर्ण होती जा रही है परिभाषा। आपने कहा मल्टीलिंगुअल, मेरे नाना को 7 भाषा आती थी, डॉक्टर रामचंद्र। और आप ये देखिए जो एन झा के बारे में बोला गया, एन झा भी नागरिक उच्चारण सभा के वो रहे प्रधानमंत्री, मेरे नाना भी रहे, और उनको फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी और क्षेत्र की भाषा। आपने रसाल साहब की बात कही, बड़े अच्छे मित्र में नाना थे। वो विशुद्ध जो था वो ब्रिज की भाषा, ब्रिज भाषा में समझते, और किसी को भी वो क्षेत्रीय भाषा मानते नहीं थे। और मेरा नाना खड़ी बोली में लिखते था, वही में, और दोनों बैठ के जब आपस में बैठते तो झगड़ा होता था, प्यार ही था। लेकिन अलग अलग विधाओं से होते हुए भी एक दूसरे का राय लेना, मशवरा लेना, बात करना। वो भी नागरिक उच्चारण सभा के अध्यक्ष है, एन झा मेरे नाना भी रहे। अब देखिए ना कि बाकी डिसिप्लिनरी बात, लेकिन अब भाषा में हम कुंठित हो जाते हैं। इस भाषा को पढ़ना, भाषा को नहीं पढ़ना, सब भाषाएं प्रिय हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर आप शोध करता है तो भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ पर फेस करती हूँ, मुझे फारसी नहीं आती। मेरे नाना जी लंदन में बस गए थे, बहुत बीमार रहने लगे थे, जाके लंदन उनका घर था, वहीं बस। जब बीमार में तो मेरी दिमाग गए, एकदम धुच पड़े लेके हुए। अब तिवारी जी, वो मम्मी ने कहा, बाबूजी रीता रिसर्च कर रही थी। किस चीज में कर रही? तो उन्होंने कहा हिस्ट्री में करी, ये इसका टॉपिक है मिडीवल हिस्ट्री। तो बोलते तुम्हें फारसी आती है? हमने उठ के बैठे, किस चुकत ने कहा कि तुम रिसर्च करो? चुकत मतलब उल्लू, किस चुकत ने कहा तुमसे कि तुम रिसर्च करो? कैन यू बिलीव दिस? Which means लैंग्वेज का बात नहीं होना चाहिए। हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा, अब जिसने अनुवाद किया उसकी क्या सोच थी, उसे किस दृष्टि से किया, तो वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भाषाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। ये जरूर है कि भारतवासी हमको हिंदी पे जोर देना चाहिए। मैं संसदीय समिति जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसकी मैं संयोजिका हूँ, कन्वीनर हूँ। परंतु अगर ये कहूँ कि अंग्रेजी मत पढ़ो, उर्दू मत पढ़ो, फारसी मत पढ़ो, तो भारत को जानोगे कैसे? अगर संस्कृत नहीं जानोगे, फारसी नहीं जानोगे, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड उसी में है। अब आप 300-400 साल के इतिहास को निकाल तो नहीं सकते, 500 साल के। अगर आपको इतिहास को समझना है, अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट किसी क्षेत्र का समझना है तो आपको पढ़ना चाहिए। तो भाषाओं का ज्ञान एक से ज्यादा आप जरूर ग्रहण करें। हम तो उसी में थे जब अंग्रेजी हिंदी में फंस के हम लोग रह गए। फिर मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, जो हमारी नई पीढ़ी है, कि अवश्य आप लोग इसमें आगे बढ़ने का काम करिए। मैं बहुत ज्यादा इसे नहीं बोलना चाहती क्योंकि सब लोगों ने सताते थे। मैं बस 2 बात में चिंताएं हैं जो मैं आपके समझ रखना चाहती हूँ। प्रोफेसर हम सब जानते हैं 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 40। हम किस नंबर पे हैं? 38। कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, जो उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इज नॉट दैट वी आर कंपेयरिंग अस विद ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से बहुत आगे, बिकॉज हमारी जो फिलॉसफी है, जो साइंसेज है, जो लिटरेचर है, उनसे बहुत ज्यादा समृद्ध। परंतु जिस प्रकार के ज्ञानी यहाँ थे, जिस प्रकार के लोग थे ऑक्सफोर्ड से, क्यों नहीं हमको 4th यूनिवर्सिटी थे इंडिया की, 4th यूनिवर्सिटी थे। मद्रास इतना बड़ा सेंटर ऑफ पावर, कलकत्ता और बॉम्बे, ये सब नाम के प्रयागराज, इलाहाबाद, छोटा सा एक जिला, छोटी सी आबादी से मैंने, आप सोचिए ये कैसे ऑक्सफोर्ड बन गया? क्योंकि उसमें जो ज्ञानी और विद्वान थे उनके वजह से ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला। आज हम कहाँ हैं? 2016 में हम 68वें नंबर थे भारत में विश्वविद्यालय, 68। और 2018 में हम कहाँ 17 में कहाँ पहुंचे? 96 पे पहुंचे। मैं गिरते ना, और अभी 2021 में 100 के बाहर हुए।
और विश्व के 200 विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय का नाम नहीं। तो हम सिर्फ अपनी अतीत पर गर्व करें और अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास न करें तो मैं समझती हूँ हम अपनी जिम्मेदारी से उन्मुख हो रहे हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि एक ग्रुप बनाकर हम लोगों को एनम जी इस पर एक चिंतन आप बुलाइए, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करें और लोगों के विचार लीजिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और तब उसको आगे बढ़ा जाए। अब जैसे अभी तो बहुत अच्छी बात हमने परसों बात में पढ़ी कि जो 2% विश्व के जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक सूची बनाई है, किस यूनिवर्सिटी में बनाई है, अभी मैंने कल परसों पढ़ा, और उसमें हमारे प्रयागराज के 8 साइंटिस्ट को जोड़ा। 8 साइंटिस्ट आर इन द लिस्ट ऑफ 2% वर्ल्ड साइंटिस्ट। इस तरह के हैं, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि बहुत बड़ा काम किया है और हमें बार बार प्रोफेसर साहब ने बताया जी ने कि हेमलता जी इनकी इंस्पिरेशन थी इसमें। और रंजना हेमलता जी बताओ जब भी मिलती थी इतनी वाइब्रेंट, इतनी सजीव, इतनी ज्यादा ऊंचा से परिपूर्ण कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, और खूब सेल्फ कॉन्फिडेंस, और समाज के सरोकार से भी कभी उन्मुख नहीं, महिलाओं के बारे में हो, छात्रों के बारे में हमेशा आगे बढ़ के वो अपनी राय दिया करती थी, कभी वो पीछे नहीं गई। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि वो आपके दंपति के रूप में थी, हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि हमारे मित्र थी, और विश्वविद्यालय और जैसे तिवारी जी ने कहा कि वो बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक हैं अभी नहीं। इन सब बातों को जोड़ते हुए मैं यही कहूंगी कि शिक्षक दिवस है, हम शिक्षकों को भी बहुत जो सुधरने की आवश्यकता है, परंतु जो दृष्टि शिक्षकों के प्रति है उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए, और हम सबको मिलकर ही विश्वविद्यालय को बनाना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बार फिर ऊपर उठे, इसके लिए हमको प्रयासरत होना होगा, क्योंकि अरुण जी ने क्रम शुरू किया है, इसे प्रोफेसर साहब इसी में अगुवाई करिए। धन्यवाद, जय हिंद। I request Professor D.P. Singh sir, Director of Tamil State Law, to propose his vote of thanks. Please, sir. मंच पर उपस्थित आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी साहब, डॉक्टर के तिवारी साहब, डॉक्टर हेरम चतुर्वेदी, प्रोफेसर के श्रीवास्तव, डॉक्टर नीता गोपेश, और हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ और वरिष्ठतम शिक्षकों में प्रोफेसर एच.पी. तिवारी, प्रोफेसर मानस मुकुल दास, और हमारे कलीग और मित्र रहे अन्य शिक्षकगण, आज के इस शिक्षक दिवस पर सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम उस महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को नमन करें, जिनके जन्म दिवस के अवसर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। ये इस गोष्ठी के प्रारंभ में ही प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी साहब ने और अंत में मुख्य अतिथि ने कुछ बिंदुओं की तरफ कहा कि हम लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसको हम लोग देखें अगर तो राधाकृष्णन जी के जीवन का एक मैं छोटा सा बताता हूं कि वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे।
1938 में मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपने स्थान पर किसको ले आए, तो उनके मन में आया कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को बुलाया जाए। उन दिनों जैसा प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी साहब ने प्रारंभ में ही बताया कि कुलपतियों की नियुक्ति सरकार से और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करने की प्रथा नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस से चल करके कलकत्ता तक गए और ये प्रस्ताव राधाकृष्णन जी के सामने रखा कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बन जाइए। लेकिन उन्होंने मना कर दी। उन्होंने कहा कि हम दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर के रूप में अच्छे हैं, हमको कुलपति मत बनाइए। तो ये बताया जाता है कि उनको मनाने के लिए, कुलपति बनने के लिए मनाने के लिए मालवीय जी को कलकत्ता में 1 हफ्ते पूरा प्रवास करना पड़ा और 1 हफ्ते के बाद वो किसी तरह से माने कि हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनेंगे। और 1938 में वो आकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 10 वर्षों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति वो रहे। राधाकृष्णन जी का मानना था कि सूचनाओं का संग्रह शिक्षा नहीं होती। हम अपने दिमाग पे चाहे टीचर से अपने लेके, चाहे कंप्यूटर से लेकर के, कहीं से लेकर के सूचनाएं तो एकत्र करते हैं, लेकिन उनका आशय यह था कि उन सूचनाओं का लोकहित के लिए कैसे उपयोग किया जाए। शिक्षा का मूल ये होना चाहिए। शिक्षा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो, यह शिक्षा होती है। सूचनाओं को इकट्ठा करना यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं। लेकिन इन सुझावों को लागू नहीं किया जा सका। आपने उस समय की शिक्षा व्यवस्था और उस समय के शिक्षकों को, जो हमारी पहली यहाँ पर पुस्तक का विमोचन हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कीर्ति स्तंभ, तो उनकी लाइफ कैसी थी, वो किस प्रकार के शिक्षक थे और किस प्रकार उनका आचार व्यवहार था, किस प्रकार की शिक्षा देते थे, इसके माध्यम से हमारे तमाम विद्वानों ने आपको बताया। उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारा काम आज धन्यवाद देने के लिए आदेश किया गया है। तो सबसे पहले हम अपनी मुख्य अतिथि आज की प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को, जो कि संसद सदस्य भी हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि अध्यापकों के बीच में आप लोग संसद सदस्य मत करिए, लेकिन फिर भी माननीय संसद सदस्य हैं और आपका समय बहुत अमूल्य है। आपने समय निकाला, यहाँ पर उपस्थित हुई, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए आपका स्थान है और आपने समय दिया। प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी साहब को जैसा बताया ही गया, हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते ही हैं कि 80 वर्ष पूरा करने के बाद भी कितने तरह के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और इस समय यह भी बताना आवश्यक है कि यूजीसी के सदस्य रहते हुए आपने अपना बहुत बड़ा योगदान उस समय यूजीसी के लिए दिया था और आज भी आपकी व्यस्तता बहुत अधिक रहती है, लेकिन आपने समय दिया। आपको सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे मित्र प्रोफेसर हेमंत चतुर्वेदी साहब, जो कि साहित्य में व्यस्त रहते हैं और अपने को हमेशा ये कहते हैं कि हम खाली चले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका कार्यक्रम बड़ा व्यस्त रहता है और आपने समय दिया, प्रोफेसर अनिता गोपेश जी ने समय दिया और हमारे तमाम विश्वविद्यालय के विद्वज्जन जिन्होंने कि समय दिया और हमारे शंभुनाथ परिवार के सब लोगों ने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दो बातें और हैं कि यहाँ पर एक पुस्तक जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कीर्ति स्तंभ का विमोचन किया गया, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना और शिक्षक दिवस पर आवश्यक है कि उन महान शिक्षकों के आदर्शों को हम लोग समझें और आत्मचिंतन करें कि हमारे अंदर क्या कमियां आ गई हैं, उसका किस प्रकार से सुधार किया जाना है। जिस गोष्ठी के तरफ इशारा किया मुख्य अतिथि ने कि इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया जाए और शिक्षा में सुधार की बात की जाए, वो बहुत ही आवश्यक होगा। इस अवसर पर दो पुस्तकें और रिलीज की गई, एक SGI की मैगजीन जिसमें कि कई लोगों ने अपने लेख दिए और जो महिलाओं को जिन्होंने कि देश में अपना स्थान बनाया है, समर्पित की गई है और उसमें तमाम महिलाओं के योगदान का उल्लेख किया गया है। SGI की मैगजीन है, उसको बनाने में 2 लॉ के टीचर्स और एक शेखर श्रीवास्तव साहब किसमें CS डिपार्टमेंट में प्रशांत श्रीवास्तव साहब, इन तीनों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिन रात एक करके किया और इस मैगजीन का प्रकाशन करवाया। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तीसरी पुस्तक डॉक्टर नीरज तिवारी साहब की, जिसको कि कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी नाम की रिलीज हुई। किसी भी पुस्तक के लिखने में कितना समय जाता है और कितनी मेहनत करना पड़ता है, ये आपने किया और SGI का भी निश्चित नाम रोशन होता है कि हमारे यहाँ किस तरह के पब्लिकेशंस होते हैं। और हम तो कंप्यूटर नहीं जानते, जो हमको बताया गया कि यह किस पुस्तक भी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए एक उच्च कोटि की पुस्तक है। तो हम अंत में 2 और विभूतियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। एक अपने प्रोफेसर डॉक्टर के तिवारी साहब, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और दूसरे जो कहीं दिखते नहीं है लेकिन सब जगह उनका प्रभाव रहता है, डॉक्टर RK सिंह साहब, जो इस संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। आप लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन के बिना यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकता था सुचारू रूप से। आप सब लोगों को धन्यवाद। और हम पूरे अपने इस छात्र समूह शंभुनाथ ग्रुप के जो भी लोग समय दिए इस गोष्ठी के लिए, हम सबको अपनी तरफ से अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।